हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के NIS का वीडियो लेके आए हैं, होम साइंस चैप्टर 1। तो गृह विज्ञान का पहला चैप्टर है हमारा गृह परिवार और गृह विज्ञान, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग पहले ही डाल चुके हैं। अब आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जो जाके डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम सीधा लेसन पे चलते हैं, क्लास पे चलते हैं। आगे क्लास में हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में क्षेत्रानुसार अवसर व कुशलता विकास। तो पहले अवसर देख लेते हैं, फिर दैनिक जीवन के लिए कुशलता विकास भी साथ ही साथ देखते हैं। अवसर क्या है? क्षेत्र संसाधन प्रबंधन में ग्राहक सतर्क व्यक्ति बनना। ठीक है। उसके बाद है कि एक जागरूक ग्राहक की जिम्मेदारियों व अधिकारों को पहचानने की योग्यता। दूसरा है पारिवारिक आय व व्यय का चतुर प्रबंधन, बचत की आवश्यकता। सबसे पहले हम अवसर पढ़ लेते हैं, फिर दैनिक जीवन में पढ़ लेंगे। तो अवसर में क्या है? संसाधन प्रबंधन में क्या है? ग्राहक सतर्क व्यक्ति बनना। पारिवारिक आय व व्यय को चतुर प्रबंधन, बचत की आवश्यकता को पहचानना और निवेश करना, कार्य सरलीकरण के तरीके अपनाना और थकान पर नियंत्रण पाना तथा समय व ऊर्जा का प्रबंधन करना। स्थान संगठन व सौंदर्यीकरण का आपसी संबंध पहचानना। घर में ऊर्जा के संसाधनों को आधिकारिक उपयोग व संरक्षण करना। पर्यावरण परक जागरूकता। दैनिक जीवन में कार्य नीतियों के लिए रुझान का विकास करना व नीति के मानकों का विकास करना। ठीक है। अब इसके दैनिक जीवन की कुशलता के विकास पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक जागरूक ग्राहक की जिम्मेदारी व अधिकारों को पहचानने की योग्यता। उपभोक्ता सहायक सामग्री का खरीदारी करते समय व सेवाएं लेते समय प्रयोग। उपभोक्ता सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूकता। उपलब्ध आय में व्यय के कुशल प्रबंधन की क्षमता। बचत करने की योग्यता। बचत व निवेश योजनाओं के आधिकारिक लाभ उठाने की योग्यता। ऊर्जा की बचत के लिए समय योजना बनाना व कार्य सरलीकरण की विधियों के प्रयोग की कुशलता। विभिन्न घरेलू क्रियाकलापों के लिए स्थान व्यवस्था की योजना। घर में नवीनीकरण योग्य व अनवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की क्षमता। पर्यावरण क्षय को रोकने की योग्यता व पर्यावरण परक उत्पाद व व्यवहार का उपयोग। नीतियों की संहिता के मूल्य को महत्व देना। ठीक है। अवसर ये है और इस पर आप कुशलता विकास कैसे कर सकते हैं। इसके बाद है मानव विकास में क्या क्या है। तो मानव विकास में सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि बचपन के प्रारंभ से बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना। शारीरिक परिवर्तनों, विकासात्मक कार्य व किशोरावस्थाओं के लक्षण व समस्याएं समझना। व्यक्ति के विकास के से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के प्रति जागरूक होना। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मानव विकास के कुशलता विकास कैसे, वो भी देख लेते हैं कि बच्चों को उसकी शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के अनुसार देखभाल करना। किशोरों के संपूर्ण विकास की व्यवस्था की भूमिका अदा करना। विशिष्ट जरूरतों व समस्याओं के लोगों को प्रबंधन करना। प्रयोग वस्त्र विज्ञान में क्या है कि विभिन्न उपयोगों के लिए वस्त्रों को चतुराईपूर्वक चुनाव। विभिन्न वस्त्र परिसज्जों के विषय में जानकारी लेना। वस्त्र को सजाने की साधारण तकनीकों को प्रयोग विधि जानना। वस्त्र व कपड़ों का चतुराई चुनाव व देखभाल। इसमें क्या है, प्रयोग के अनुरूप वस्त्रों की पहचान व चुनाव में दक्षता प्राप्त करना। वस्त्र सज्जा के लिए वस्त्र परिसज्जा का प्रयोग करना। गुणवत्ता व लेबलों के आधार पर वस्त्र व कपड़े खरीदना। कपड़ों की धुलाई व भंडारण की कुशलता प्राप्त करना। खाद्य व पोषण विज्ञान में क्या है कि भोजन, पोषण व एवं स्वास्थ्य के अंतर संबंधों को पहचानना। पोषक तत्वों की आवश्यकता अनुसार संतुलित आहार तैयार करने की योजना बनाना। बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य लाभ हेतु आहार की योजना बनाना व आहार तैयार करना। इसमें है पोषक संबंधी व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार संतुलित आहार तैयार करके अपनी रचनात्मकता का परिचय देना।
पोषण के तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोगों के लक्षणों के आधार पर आहार नियोजन की आवश्यकता का प्रदर्शन करना, रोगी व्यक्ति के पोषण के से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के अनुसार आहार में मामूली परिवर्तन करने की योग्यता का प्रदर्शन करके आहार तैयार करना, भोजन में संपूर्णता व विविधता लाने की योग्यता विकसित करना व भोजन को खराब होने से बचाना, आहार संबंधी पोषण के स्तर का अनुमान लगाना व पोषक तत्वों को इस कमी से होने वाले सामान्य रोगों के लक्षणों को पहचानना, परिवार में रोगियों के लिए विशिष्ट आहार की योजना बनाकर पोषण संबंधी देखभाल करना, उपयुक्त भंडारण व खाद्य संरक्षण की विधियों का उपयोग। इसके बाद जो सबका क्वेश्चन आता है कि गृह विज्ञान में रोजगार के अवसर क्या है, तो चलिए देखते हैं गृह विज्ञान में रोजगार के अवसर क्या क्या है। कि इस पाठ के भाग 1.2 में आप रोजगार के प्रवेश हेतु शब्दावली के विषय में जान ही चुके हैं। रोजगार के अवसरों के विषय में अध्ययन करने से पहले रोजगार के अवसरों से संबंधित शब्दावली को जानना आवश्यक है। आप किसी बेकरी, बुटीक या डे केयर सेंटर में कार्य करके वेतनभोगी कर्मचारी बन सकते हैं, परंतु यदि आप स्वयं की बेकरी, बुटीक या डे केयर सेंटर चलाते हैं तब आप स्वरोजगार व्यक्ति कहलाएंगे। मतलब किसी यहाँ काम करते हैं तो क्या करेंगे, वो नौकरी करते हैं, और जब आप ये काम खुद के लिए करेंगे तो वो स्वरोजगार कहलाएगा। जब आप लघु उद्यम के रूप में किसी आय के साधन को अपनाते हैं तब आप उद्यमी कहलाएंगे। स्कूल स्तर पर गृह विज्ञान विषय का अध्ययन करने के बाद आप वेतनभोगी कर्मी, स्वरोजगार या उद्यमी बनने के कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पूरा करने के बाद, मतलब 12th पास करने के बाद, वेतनभोगी कर्मी, स्वरोजगार और उद्यमी बनने के संभावित रोजगार के अवसर नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले वेतन रोजगार के अवसर। उपभोक्ता संगठन सभा के कर्मचारी के रूप में, उपभोक्ताओं के अधिकारों के सलाहकार के रूप में, उपभोक्ता सामग्री व सेवाओं के विक्रय प्रतिनिधियों के रूप में, बचत व निवेश योजनाओं के प्रतिनिधि के रूप में, बचत निवेश योजनाओं के कर्मचारियों के रूप में, फर्नीचर, उपकरणों व अन्य घरेलू सामान, सरकारी एम्पोरियम, हस्तकला केंद्रों, घरेलू चीज़ों के उत्पादन इकाइयों के शोरूम के कर्मचारियों के रूप में, नर्सरी स्कूल, डे केयर सेंटर, क्रैच व बालवाड़ी के कर्मचारी के रूप में, अतिथि गृह, होटल व दफ्तरों की देख रेख कर्मियों के रूप में, गृह विज्ञान महाविद्यालयों व गृह विज्ञान विषय पढ़ाने वाले विद्यालयों के प्रयोगशाला सहायकों के रूप में, ड्राई क्लीनिंग की दुकान के कर्मचारी के रूप में, खान पान केंद्रों, अस्पताल के पथ्य विभाग, जलपान गृह, कैंटीन व खाद्य सामग्री से संबंधित स्टोर व कर्मचारियों के रूप में, वस्त्र परिधान बनाने वाली इकाई में, वस्त्र उद्योग व डिजाइनिंग इकाई में कर्मचारियों के रूप में। तो कितनी जगह आप जॉब कर सकते हो। और स्वरोजगार के अवसर क्या है, घरेलू हस्तकला, समाजवाद, सजावटी सामग्री व रचनात्मक चीज़ों के उत्पादक के रूप में, नर्सरी स्कूल, डे केयर सेंटर, बालवाड़ी के व क्रैच के मालिक के रूप में, किसी अतिथि आवास गृह और पेइंग गेस्ट हाउस के मालिक के रूप में। इसके बाद आप देख सकते हैं कपड़ों की सिलाई और सिलाई कपड़ों की फिनिशिंग करने वाले, जैसे बटन, तुरपन व साड़ी पर फॉल लगाने के रूप में, बुटीक बने हुए कपड़ों की इकाई, वस्त्र बुनाई इकाई व वस्त्र सजावट इकाई के मालिक के रूप में, ड्राई क्लीनिंग की दुकान के मालिक के रूप में, कैंटीन मालिक के रूप में, घर से पैक की गई भोजन सामग्री व आहार सेवाओं की आपूर्तिकर्ता के रूप में, बेकरी, परिरक्षित व प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड फूड जिसे बोलते हैं भोजन इकाई के मालिक के रूप में, पार्टियों के कैटरिंग सेवा के प्रबंधक के रूप में, कुकिंग, वस्त्र विज्ञान, वस्त्र सजावट, सॉफ्ट टॉय बनाने की वे बुनाई इत्यादि की कक्षाएं चलाने वाले के रूप में, उपहारों की पैकिंग, ताजे व सूखे गुलदस्ते विक्रयकर्ताओं के रूप में व पार्टियों को सजावट के लिए सेवाएं देने वाले के रूप में। ठीक है, आजकल तो क्या चल रहा है, इवेंट का बहुत सारा काम चल रहा है, इवेंट में लोग पैसे कमा रहे हैं। तो बच्चों व महिलाओं के पत्रिकाओं के लेखक के रूप में भी कर सकते हैं। गृह विज्ञान विषय के ज्ञाता के रूप में आपकी जानकारी के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बाद उपलब्ध रोजगार तालिका 1.3 में स्पष्ट रूप से दिए गए माध्यमिक स्तर की पढ़ाई के पश्चात उपलब्ध रोजगार भी स्पष्टता बता दिए गए हैं।
फिर आपके चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है, नीचे के दिए गए गृह विज्ञान विषय में वेतन रोजगार के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दाईं ओर के कॉलम से लिखिए कि आप बाईं ओर के प्रत्येक वेतन रोजगार की स्थिति को रोजगार कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो नर्सरी स्कूल के कर्मचारी, सरकारी एम्प्लॉयर का कर्मचारी, कैटरिंग सेवा के प्रबंधक, ये सब देख के इसके आंसर दे सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि मैं कौन सा व्यवसाय अपनाऊं। तो रोजगार के क्षेत्र आहार व पोषण विज्ञान में क्या है, उच्चतर माध्यमिक के बाद रोजगार के अवसर आहार प्रयोगशाला सहायक, पथ्य सामग्री सहायक, आहार उत्पादन पर्यवेक्षक, आहार एकत्रकर्ता के रूप में, गुणवत्ता नियंत्रण तकनीशियन, अल्पविधि रसोइयों, बेकरी सहायक, परिचारक परिचारिका, डाइनिंग कक्ष सहायक, केक सजावटकर्ता के रूप में। फिर है होटल प्रबंधन। अग्रिम पढ़ाई के अवसर में क्या है, होटल प्रबंधन में डिप्लोमा, गृह विज्ञान स्नातक, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा, व्यावसायिक शिक्षा संस्था से डिप्लोमा, दूर शिक्षा डिप्लोमा। तो क्या था कि उच्चतर माध्यमिक के बाद रोजगार के अवसर थे, ये अग्रिम पढ़ाई मतलब उसके आगे, और स्थान मतलब ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर के रोजगार के अवसर क्या है। ठीक है, आहार टेक्नीशियन, पथ्य सहायक, पथ्य टेक्नीशियन, डाइटिशियन, आहार टेक्नोलॉजिस्ट, आहार विज्ञानी, कैटरर, बेकर, खाद्य सेवा प्रबंधक, विशिष्ट रसोइये, शेफ। तो ये बता दो, 12th के बाद आप डिप्लोमा या फिर डिग्री कर सकते हैं। 12th पे ये जॉब, डिप्लोमा पे ये जॉब, और डिग्री पे ये जॉब। ठीक है, हाउसकीपिंग या घरेलू देखभाल में क्या होता है कि अतिथि सेवा क्लर्क, हाउसकीपिंग सेविका, मेजबान महिला मेजबान, स्थापना सहायक, अस्थायी आवास सुविधा सहायक, होटल प्रबंधन व कैटरिंग में डिप्लोमा, गृह विज्ञान स्नातक, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान से डिप्लोमा, दूर शिक्षा से किसी भी विषय में डिप्लोमा। ठीक है, अतिथि गृह प्रबंधक, घरेलू देखभाल प्रबंधक, आवभगत निरीक्षक, होटल मोटल प्रबंधक, सम्मेलन समन्वयक। अब बारी आती है आंतरिक सज्जा, फर्निशिंग और देखभाल, शोरूम सहायक, अतिरिक्त सज्जा सहायक, फर्निशिंग विक्रय सहायक, होटल प्रबंधन व कैटरिंग में डिप्लोमा, गृह विज्ञान स्नातक, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान से डिप्लोमा, दूर शिक्षा से किसी भी विषय में डिप्लोमा। शो विंडोज सजाने वाले डिजाइनर के रूप में, आंतरिक सज्जा सहायक, फोटो स्टाइलिश, फर्निशिंग कार्यकर्ता, घरेलू देखभाल शिक्षक के रूप में। वो था फीमेल्स के लिए, यह है मेल्स के लिए। उपभोक्ता सेवाएं, उपभोक्ता अधिकार सलाहकार, उत्पाद प्रदर्शनकर्ता, विक्रय प्रतिनिधि, उपभोक्ता रिपोर्टर, व्यक्तिगत खरीदार, उपभोक्ता सभा का कर्मचारी। बीए, बीएससी गृह विज्ञान पत्रकारिता व संचार में डिप्लोमा। इधर ये ध्यान रखना, बीए बीएससी दोनों डिग्री आप ले सकते हैं होम साइंस में। ठीक है, पत्रकारिता भी कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन में डिप्लोमा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में डिप्लोमा। खाद्य उत्पाद चखने वाले के रूप में उत्पाद प्रतिनिधि, पब्लिक रिलेशन प्रतिनिधि, उपभोक्ता समाचार लेखन। परिवार व मानव सेवाएं में प्रौढ़ डे केयर कार्यकर्ता, आवासीय देखभाल सहायक, वृद्ध देखभाल कार्यकर्ता, पारिवारिक सहायक, व्यक्तिगत घरेलू देखभाल सहायक, गृह स्वामिनी सहायक। बीए बीएससी गृह विज्ञान विशिष्ट शिक्षा में डिप्लोमा, बाल विकास सलाहकार, सामुदायिक कार्यकर्ता, विशिष्ट जरूरतों के लिए कार्यकर्ता। बाल विकास व शिक्षा, प्री स्कूल सहायक, पारिवारिक बाल देखभाल कार्यकर्ता, मनोरंजन सहायक, शिक्षा सहायक। विशिष्ट शिक्षा में डिप्लोमा, बाल विकास काउंसलर, बाल मार्गदर्शक और सलाहकार। सर्टिफिकेट कोर्स बीएससी प्रारंभिक शिक्षा, बाल डे केयर संचालक, प्री स्कूल शिक्षक, विशिष्ट शिक्षा सहायक, स्कूल के पश्चात कार्यक्रम संचालक। फिर है फैशन डिजाइनिंग उत्पादन व विक्रय, फैशन डिजाइनिंग सहायक, वस्त्र सजावट सामग्री, अनुमानकर्ता, विक्रय सहायक, उपभोक्ता सहायक, ड्राई क्लीनिंग दुकान का कर्मचारी, वस्त्र उद्योग के कर्मचारी, कढ़ाई इकाई का कर्मचारी। बीएससी गृह विज्ञान फैशन डिजाइनिंग संस्थान, पॉलिटेक्निक डिज़ाइन स्कूल से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स। सहायक डिज़ाइनर, फैशन आरेखक,
जिसे इलस्ट्रेटर भी बोलते हैं, वस्त्र टेक्नीशियन, कंप्यूटर इमेजिंग कंसल्टेंट, काल का प्रदर्शनकर्ता, फैशन कार्यकर्ता। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन है कि नए काम की तलाश में रचना एवं रोजगार एजेंसी के पास गई, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो सभी शीर्षक मिश्रित कर दिए गए थे। प्रबंधक मिस्टर जैन रचना को एक कार्य दे सकते हैं, यदि वह इन सभी कार्य शीर्षकों को क्रमानुसार कर दे तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये आपको खुद सॉल्व करके देखिएगा, ना हो तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिएगा और क्वेश्चन आंसर में मैं इसको जरूर कराऊंगा। तो दोस्तों पहला चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसके चैप्टर बेस्ड, आप लोग करके देखिएगा, नहीं आए तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सके, और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी हैं जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो। टेलीग्राम पे आपको PDF भी बुक्स की मिल जाएगी अगर आप ज्वाइन करना चाहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाइए, बाय।